हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग मेरे प्यारे बच्चे। वेलकम टू माय महादेव जी का आशीर्वाद चैनल में आपका स्वागतम। मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज की संदेश सुनकर तुम्हारे आंखों में आंसू आ जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, आखिर तुमको ही हर जगह से निराश क्यों होना पड़ता है? मेरे प्रिय बच्चे, इसके पीछे सच्चाई को जानकर आपका होश उड़ जाएंगे। आखिर ऐसा क्यों होता है? मेरे प्रिय बच्चे, हमेशा तुमको ही इन सारी समस्याओं का सामना क्यों करना पड़ता है? आखिर तुम्हारी इसमें क्या गलती है? आखिर कब तक ऐसा दिन देखना पड़ेगा? इन सारे समस्याओं का समाधान लेकर आए हैं मेरे प्यारे बच्चे। इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे महादेव जी तुमसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं। यदि आज तुम मेरी विनती को स्वीकार करते हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय माता पार्वती, जय सरस्वती माता, जय काली माता, जय श्री राम और जय हनुमान जल्दी से टाइप कर दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, आज के समय तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे बीच में छोड़कर जाने की गलती भी ना करें। मेरे प्रिय बच्चों, ये संदेश तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगा, ये मेरी गारंटी है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास हो तो अभी टाइप करें हाँ। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से अब तुम्हारे जीवन स्वर्ग से भी सुंदर होने जा रहा है। मेरे प्रिय बच्चों, आज तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा दिन होने वाला है, क्योंकि हर तरफ से तुमको अब फायदा ही फायदा मिलने वाला है। अब चारों तरफ से तुम्हारे और मेरा आशीर्वाद बढ़ रहे हैं। मेरे आशीर्वाद से आज तुमको तुम्हारे जीवन से लेकर जुड़ी हुई सारी चीजों एक साथ मिलने वाला है। तुम्हारे जीवन में जो ज्यादा जरूरी और महत्व रखता है, उन सारा चीज सबसे पहले तुमको मिलने वाला है। जैसे पैसा, प्यार, धन, दौलत, गाड़ी, बंगला, सारा चीज एक साथ मिलने वाला है। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, कभी भी मेरे बातों को मजाक बिल्कुल भी ना समझे नहीं तो तुम्हें जीवन में कुछ भी नहीं प्राप्त होगा। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास और भरोसा हो, अभी टाइप करें 3-3। मेरे प्रिय बच्चे, आज जो तुम इस परीक्षा में सफल हो जाओगे तो तुम्हारी जिंदगी 10 गुना बदल जाएगी। आज मैं तुम्हें एक संदेश देने आया हूं जो तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। किया तो तुम अपने जीवन में बहुत बड़ी गलती कर दोगे। मेरे पूरे बच्चे, इस संदेश को एक बार सुनने से तुम्हारा जीवन संवर सकता है। तो मेरे प्रिय बच्चे, जय महादेव का संदेश है, इसे बिल्कुल भी अनदेखा ना करें। मेरे प्रिय बच्चों, आज तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है, लेकिन तुम्हारे ऊपर और महादेव जी का आशीर्वाद है, इसलिए वो घटना भी टल जाएगा। मेरा वादा है, मैं तुम्हें सही राह पर लेकर जाने वाला हूं। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे बताए हुए मार्ग पर तुम चलो। मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें सदैव ऊपर उठाकर रख लूंगा। आज जो तुम्हारे साथ होने वाला है वो बहुत बड़ा संकेत है तुम्हें अपने जीवन को जीने की। मेरे प्रिय बच्चे, तुम कभी घबराना मत। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें भगवान कोई चीज परीक्षा लेते हैं तो तुम्हें मजबूत बनाने के लिए ही लेते हैं। आज वो परीक्षा की घड़ी है जो कुछ ही क्षणों में चलने वाला है। मेरे प्रिय बच्चों, तुमको जीवन दान मिलने वाला है। जो इसे नजरअंदाज किया तो तुम्हें भारी नुकसान हो सकता है। मेरे प्रिय बच्चों, का संदेश तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत ही भाग्यशाली होने वाला है। आज तुम ऐसे कष्ट और संकटों से मैं पहले अवगत कराने वाला हूं जो आगे चलकर भविष्य में तुम बहुत बड़ा मुकाम हासिल करने वाले हो। इसे बिल्कुल भी मिस ना करें और सबसे पहले लायक यादगार होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, कतई संकोच ना करें। भगवान भोलेनाथ महादेव शक्तिशाली देवताओं में से एक देवता माना जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ का भाग्यशाली अंक 108 तो जरूर टाइप करें। अपने भाई को बदलने के लिए अभी टाइप करें ठप भगवान भोलेनाथ अब आपकी झोलियां भरने वाला है। आपकी कोई भी पीड़ा हो वो क्षण में समाप्त करने वाला है। आज तुम हे भगवान कुछ बहुत बड़ा देने वाला जो तुम अपने आप फैला के रखो। भगवान भोलेनाथ आज तुम्हें धन, दौलत और पैसा, प्यार एक साथ देने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, इसे अनदेखा बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो बाद में बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और तुम पछताते रह जाओगे। अभी मौका है, ये संदेश को पूरा देखें। तुम्हारे जीवन की बहुत बड़ी मुश्किल, बहुत बड़ी प्रॉब्लम खत्म होने वाली है। वो मुसीबत अपने अंतिम चरण में है, इसलिए तुम्हें बहुत क्रोध आएगा और बहुत सारी बातें आएंगी तुम्हारे दिमाग में
जो तुम्हें खुद भी पता है कि नहीं आनी चाहिए। तुम्हारा दिल भी जानता है कि वो सारी बातें तुम्हें कभी नहीं सोचना चाहिए, जो बातें अब भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है। इसीलिए क्लोज मत करना। जो मैंने निर्धारित कर रखा है उसको मत बिगड़ना, अपने शांत हो जाना। मेरे प्रिय बच्चे, अपने शब्दों से तुम्हारी महादेव जी ने जो तुम्हारे लिए लिखा है उसको मत खो देना, क्योंकि तुम जो सोच रहे हो, जो तुम नकार तक खींच रहे हो, अपने विचारों से वही तुम्हारा जीवन बन जाएंगे। इसलिए क्रोधित मत हो, कुछ भी मत सोचो। तुम्हारे हर परिश्रम का फल तुम्हें मिलेगा, आज नहीं तो कल वो मिलेगा ही मिलेगा, और 10 गुना ज्यादा मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, मुझे मानते हो तो लाइक करो और 445 टाइप करो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम हरी अंतरात्मा जानता है, तुम्हारा दिल जानता है कि तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द ही खुशियां आने वाली हैं, क्योंकि तुमने बहुत संघर्ष किया है, बहुत दुख देखा है और बहुत कुछ झेला है। तुम्हें ये अंदर ही अंदर पता है मेरे प्रिय बच्चे कि तुम कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुए हो। तुम्हारा ये जन्म कुछ बड़ा करने के लिए हुआ है। तुम्हें ये भी बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हारी महादेव जी तुम्हारे साथ में आए जरूर करेंगे, पर जितना तुम्हारे मन को ये बात पता है उतना ही तुम्हारा मन बेचैन हो रहा है, क्योंकि अब उसे सहा नहीं जा रहा है। अब तुम्हारे मन से इंतजार नहीं हो रहा है, उसे ऐसा लग रहा है कि अब बहुत हो गया महादेव जी, अब जल्दी दो मुझे वो खुशियां, वो सम्मान, बस सब कुछ मुझे जो मुझे मिलना चाहिए। भजन दे दो महादेव जी, इससे पहले ही हिम्मत टूट जाए। अब तुम्हारे लिए एक एक दिन है, एक एक पल काटना बहुत मुश्किल हो गया है मेरे प्रिय बच्चे, और जिसकी वजह से तुम्हें बहुत क्रोध आ रहा है और नहीं लग रहा है कि तुम कुछ ऐसा कदम उठाओ। तुमको लाइक कर दीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय ऐसा कर दो जिससे सब कुछ ठीक हो जाए या इन सारे दुखों का अंत हो जाए। पर अपनी महादेव जी की बात सुनो, बस इतनी बात सुन लो अपनी महादेव जी की कि इस वक्त इस समय कुछ भी मत करो। अपने क्रोध ही नहीं आता था, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए कुछ सोच रखा है। तुम अपने विचारों से, अपने क्रोध से उन सब चीजों को बर्बाद कर रहे हो। तुम्हारा शरीर आने वाली खुशियों को नहीं देख रहा है, तुम्हारा मनाने वाली खुशियों को नहीं देख रहा है। पर अगर तुमने मेरी भक्ति की है और इतने वर्षों तक मुझ पर यकीन रखना है तो थोड़ा और यकीन रखो कि तुम्हारी महादेव जी ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम कुछ करो या ना करो, जो मैंने निर्धारित कर रखा है वो तो तुम्हारे लिए ही होगा। लेकिन अगर तुमने क्रोध में कोई ऐसा कदम उठा लिया तो सब कुछ बिगड़ जाएगा और तुम्हारी सारी परिश्रम व्यर्थ चली जाएगी। अगर तुमने बौखलाहट में, अपने मन की बेचैनी में कुछ ऐसा कह दिया, कुछ ऐसा कर दिया मेरे को, तो फिर सब कुछ मेरे हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए अपनी महादेव जी की बस ये सलाह मान लो कि अपने मन को शांत कर लो और थोड़ा और इंतजार कर लो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम कैदी बनते जा रहे हो। तुम्हें एक ही चीज करनी है, तुम उस पर ही अरेर गए हो। उसके बाहर की दुनिया सोच ही नहीं रहे हो, उसके बाहर कुछ दिख ही नहीं रहे हो। तो ऐसा लग रहा है कि अगर ये नहीं हुआ तो जीवन का अंत हो जाएगा, पर तुम्हारे उसके से सीमा बंधी हुई नहीं है। तुम किसी एक चीज में सिमटकर जीने के लिए नहीं बने हो। तुम जो चाहो वो कर सकते हो और बहुत सारे रास्ते हैं जिन पर चलकर तुम्हें सफलता मिल सकती है। तो अपने उस बंधन को, अपने पतियों को छोड़ो। तो तुम जो कर रहे हो, तुम्हारा जो सपना है उस पर पूरा ध्यान दो, पर पूरी तरह से उस पर निर्धारित मत हो जाओ। अपनी खुशियों को, अपने को, अपने जीवन को, सब कुछ एक चीज पर छोड़कर मत बैठ जाओ। अपनी सोच को, अपने आप को किसी एक चीज का, किसी एक व्यक्ति का, किसी एक सपने का कैदी मत बनाओ। मेरे प्रिय बच्चे, आने वाले कुछ महीनों में ही तुम्हारे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन होगा कि जो लोग आज ये कह रहे हैं कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, तुम जीवन में कभी सफल नहीं होंगे, वही लोग कहेंगे कि अरे हमें तो पहले से ही पता था कि तुम कुछ बड़ा करने के लिए बने हो। पर उसके लिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अपनी सोच से, अपने कैद से बाहर आना पड़ेगा। तुम्हें अपनी सोच को बहुत बड़ा करना पड़ेगा, जितना कोई सोच ही नहीं सकता। तुम्हें बस सपने देखने पड़ेंगे, जो सपने कोई सोच भी नहीं सकता। मेरे प्रिय बच्चे, तब जाकर तुम धीरे धीरे अपने छोटे छोटे सपनों को पानी लगोगे। सब खुशियां तुम्हें बहुत अच्छा नहीं चलेंगे, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य बहुत बड़ा होगा। अभी तो तुम्हारा बस एक ही लक्ष्य है, तुम उसी के पीछे भाग रहे हो।
तुम्हें कुछ भी मिल रहा है, कोई भी खुशी मिल रहा है, तुम खुश हो ही नहीं रहे हो। तुम एक मायूसी के साथ बहका ये कर रहे हो जैसे कार्य को करना। अगर किसी भी कार्य को करो तो प्रेम से करो मेरे प्रिय बच्चे, पूरे दिल से करो। अगर किसी भी कार्य को करो तो प्रेम से करो मेरे प्रिय बच्चे, पूरे दिल से करो। तो तुम्हें ऐसा कोई सपना देखना होगा जिसमें तुम खुश रहकर कार्य करो। तुम किसी चीज में सफल नहीं हो रहे हो तो उसको ऐसे ऐसे देखो कि मैं इससे कुछ सीख रहा हूं, इस चीज से मुझे प्रेम है। तुम्हारी परिस्थिति को बदलने में ज्यादा समय नहीं रह गया है, बहुत कम समय रह गया है। तो ध्यान लगाओ। अगर तुम्हें ध्यान लगाना नहीं आता, अगर तुम मेडिटेशन नहीं करते हो तो शांत रहकर बैठना सीखो, अपने मन को शांत रखना सीखो और खुद को शांत रखना सीखो। तुम्हारे अंदर बहुत ऊर्जा है और बहुत सारी ऐसी शक्ति है जो तुम्हारी मदद करना चाहती है, पर तुम इतने व्याकुल हो जा रहे हो, इतनी घबराहट हो रहा है तुम्हें कि तुम किसी की सहायता ही नहीं चाहते हो। तुम्हारे अंदर क्रिएटिविटी है, कुछ अलग करने की ताकत है। मुझको पहचान लो, उस पर काम करो मेरे प्रिय बच्चे। ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा, ऐसे हर बात पर परेशान होने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारे ये सोच लेने से कि महादेव के भविष्य में कुछ भी ठीक नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे इसे पूरा सुने। मेरे प्रिय बच्चे, आजकल तुम्हें बहुत एंजॉयटी महसूस होती है, कभी कभी तुम्हें सांस लेने में समस्या होती है, किसी भी काम में खुशी नहीं महसूस हो रहा तुम्हें। तुम सोचते हो कि महादेव जी, मुझे पता है इस भी बुरा वक्त देखा है, लेकिन अब मैं थक गया हूं। महादेव जी मुझे निराशा रख जा रहा है, अंदर से ऐसा महसूस होता है जैसे मैं हार गया। अब मुझे लोगों से बात करना, इन लोगों के बीच में बैठक भी पसंद नहीं है महादेव जी, क्योंकि अब मुझे सबके असली चेहरे दिखते हैं। मुझे अब तन्हाई अच्छी लगने लगी है, लेकिन मेरे मन का ये अंधेरा मुझे बहुत परेशान कर रहा है। मेरी आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब हो गई है। मैंने ऐसा भी क्या कर दिया महादेव जी जो मैं इतना सब कुछ देख रहा हूं। तुम्हारी आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार होने वाला मेरे प्रिय बच्चे, इसलिए अभी धन्यवाद महादेव जी लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल महादेव जी का मैसेज को सब्सक्राइब कर दो। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे प्रिय बच्चे रहो। तुम्हें बहुत परेशान कर रहा है, जिसकी वजह से दिमागी तौर पर तुम्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और तुम कुछ बहुत महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले पा रहे हो। अपने जीवन के जो लोग भी तुम्हारा बुरा चाहते हैं, वो हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि तुम अपने जीवन में सफल ना हो पाए। हर ऊर्जा का इस्तेमाल किया है उन्होंने तुम्हारे ऊपर, जिसकी वजह से तुम्हारा स्वास्थ्य खराब रहता है और तुम्हारे परिवार की समस्याएं बढ़ती जा रहा है। पर तुम्हारी हर समस्या का समाधान लेकर आई हूं मैं। आज मैं तुम्हें एक ऐसे देवता के बारे में बताऊंगी जिनके दर्शन मात्र से बड़ी नकारात्मक ऊर्जा पीछा छोड़ देती है। काल भैरव का जन्म मार्ग शीर्ष मास के कृष्ण पक्ष अष्टमी को प्रदोष काल में शिव व शक्ति की पूजा करता है। बिना काल भैरव की पूजा की है, उसकी पूजा कभी संपन्न नहीं होती। मेरे प्रिय बच्चे, तो अगर तुम मेरी पूजा करो तो ये विशेष दिन बहुत जरूरी है। तुम्हारे लिए कुछ दिन ऐसे होते हैं मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे हजारों शत्रु होने के बाद भी तुम कभी नहीं डरे। तुमने सबके कर्मों का हिसाब मुझ पर छोड़ दिया, इसलिए अब तुम्हें मेरा बहुत बड़ा न्याय दिखेगा। तुम्हारे शत्रु तुमसे माफी मांगेंगे, तुमसे दूर चले जाएंगे। एक चीज हमेशा याद रखना कि हमारे खिलाफ कुछ नहीं हो सकता है, हम जो चाहेंगे वही होगा। आज तुम्हारे साथ क्या होंगे हमें सब पता है। आज मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा अनोखा चमत्कार होने वाला है। तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, तुम बेहतर कमा सकते हो, तुम्हारे नए नए स्रोत खुलेंगे, तुम्हें नए नए सुख संबंधित सुख मिलेगा। बाहर घूमने की प्लान बन सकता है, तुम्हें वो घर मकान खरीदने की अवसर आ सकता है, तो नया गाड़ी खरीदने का अवसर मिलता है। ऐसा होता मेरा चमत्कार। मेरे प्रिय बच्चे, तुम रहते हो रात करोड़पति करोड़ों में खेलने जाओगे, तुम्हें यकीन नहीं होगा कि आप महादेव का चमत्कार हो सकता है। इतना सब कुछ रातों की रात हमको महादेव ने दिया है। तुम भी 777 लगाओगे, ये खुशी से तुम नाचने लगे। मेरे वजह से विश्वास करो, तुम्हारे जीवन में ये सब कुछ जरूर होगा। विश्वास नहीं ने देना मेरे प्रिय बच्चे। मेरे चैनल को अभी सब सबब करो, तुम्हारे जीवन खुशियों से भर दूंगा, ये मेरा वादा है।
और तुम्हारे जीवन में कोई भी महत्वपूर्ण संदेश में तुम ये सबसे पहले दूंगा। अब भी सब्सक्राइब कर लो और एक लाइक जरूर कर दे। मेरे प्रिय बच्चे, हम देखते हैं कि तुम्हारी जीवन की गृह में क्या है और उसकी दशा क्या चल रहा है। उसी के अनुसार हम तुम्हें ये संदेश सबसे पहले देते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, कुंडली में तुम्हारे जीवन के सारे सुख सुविधा, सुख और दुख सब लिखा है। इसी के अनुसार, ग्रह के अनुसार तुम्हारे जीवन में ऐसा परिवर्तन होते रहे हैं, बदलाव होते रहता है। तो मेरे प्रिय बच्चे, आज के संदेश अत्यंत में पूर्ण संदेश है, तो मेरी वजह से अंत तक जरूर देखें। आज प्रभु आपके जीवन जने परिवर्तन लाएंगे। वो आपके दुखों को आनंद से बदल देंगे और आपको अब आपसे प्रचुरता में स्थानांतरित कर देंगे महादेव जी का आशीर्वाद। अविश्वसनीय और परिवर्तनकारी है। वो अव को बहुत आयात में परीक्षकों को विजय की कहानियों में और भ्रम को स्पष्ट समझ में बदल सकते हैं। यदि आप वर्तमान में तनाव, ब्रह्मा आजा, रातों की नींद हराम से जो रही है, तो मैं उन भावनाओं को स्पष्ट समझ और शांतिपूर्ण आराम से बदलने के लिए यहाँ रहूंगा। चमत्कार और जीत और सफलताओं से भरे मौसम के लिए खुद को तैयार रखें। मैं हमेशा आपके आंसुओं से अवगत रहता, तो आपकी पूजा के प्रति कभी बड़ा नहीं होता और आपका दर्द के प्रति कभी चुप नहीं रहता। मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं और मैं सही समय पर पहुंच जाऊंगा। आगामी सप्ताह आश्चर्यजनक चमत्कारों, रोमांच, समाचारों, महत्वपूर्ण सफलताओं और इससे भी अधिक आशीर्वाद से भरा होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक विचित्र घटना घटने वाली है। इस घटना के घटते ही तुम्हारी और तुम्हारे साथी के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। ऐसा परिवर्तन जो तुम दोनों के सोने के तरीके को ही बदल देगा और साथ ही तुम दोनों के भीतर एक नए गुण का कराएगा। आज से इस परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ये घटना थोड़ी चित्र होगी, लेकिन तुम्हें इससे घबराना बिल्कुल भी के लिए तुम्हें इस संदेश को पूरा सुनना होगा। मैं जानता हूं तुमने अपने जीवन में बहुत से कष्ट सहे हैं, यहां तक कि अपने भी जीवन में भी तुम बहुत से दुखों का सामना करना पड़ा है। तुम जब भी प्रार्थना करते हो, मेरा स्मरण करते हो, तब मैं तुम्हारी सारी बातें सुन रहा होता हूं। मैं देख रहा होता हूं कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। तुम्हारे मन में अपने साथी के लिए जो प्यार है, उसे मैं देख रहा हूं। चंचलता, कितनी निर्मलता और कितना साधारण पर है। बाहरी रूप से तुम भले ही इस माया जाल के बंबर में फंसे हो, लेकिन आंतरिक रूप से तुम्हारा हृदय केवल आध्यात्मिक की ओर झुका है। आंतरिक रूप से तुम केवल मुझे याद करते हो, अंतर मन से तुम कि मुझे पाना चाहते हो। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप मुझ पर यकीन रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखे। तुम बॉक्स चाहते हो, मुक्ति चाहते हो। इस धरा पर रहते हुए, इस भूलोक में सभी अनुभव का एहसास करते हुए भी तुम मुझे पाना चाहते हो। तो प्रेम में तुम मुझे ढूंढते हो, दूसरों की सहायता में तुम मुझे ढूंढते हो। मैं जानता हूं कि जब तुम किसी की सहायता करते हो तो तुम भीतर से कितना अच्छा महसूस करते हो। तुम मुझे स्मरण करते हो, मुझे दिल से याद किया करते हो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुमसे अलग नहीं हूं। मैं विभिन्न रूपों में तुम्हारे सामने आया। यदि तुम अपने मस्तिष्क पर जोर डालोगे तो तुम ये जान पाओगे कि मैं अनेक रूप में तुम्हारे सामने था। मेरे प्रिय बच्चे, तुम महान प्रेम के साथ ही बनने वाले हो। तुमने अपनी जीवन में जो भी कष्ट सही है, उनका संग को सहते हुए भी तुमने सच्चाई के मार्ग को नहीं छोड़ा। तुमने ईश्वर के मार्ग को नहीं छोड़ा। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कोई ऐसा काम नहीं किया जो कुकर्म बन जाए। किंतु कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है। तुम्हारी इंद्रियों पर तुम्हारा नियंत्रण बहुत लघु है। मेरे प्रिय बच्चे, जिस व्यक्ति की इंद्रियां उसके बस में नहीं होती, वो धीरे धीरे कर करके अपनी इंद्रियों का गुलाम होता जाता है, अपने मन का बन जाता है। और जो व्यक्ति अपने माँ का दास बन जाता है, उसके सत्कर्म भी कुकर्म में बदलने लगते हैं। ना चाहते हुए भी ऐसी बर्फ करता है जो उसके लिए उचित नहीं होती। तुम जानते हुए कुछ ऐसी हरकतें हैं जो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, उसके बावजूद केवल अपने माँ के गुलाम होकर तुम फन करो को करते हो। मैं प्रिय बच्चे, तुम्हें स्वयं पर थोड़ा नियंत्रण करने की आवश्यकता है, क्योंकि तुम्हारा हृदय पवित्र है, तुम्हारी आत्मा स्वच्छ है। मैं नहीं चाहता बिना कुकर्म किया ही तुम्हारे सत्कर्म को कर्म बदल
जाए मेरे प्रिय बच्चे, इसलिए तुम अपने ऊपर हो नियंत्रण करना प्रारंभ कर दो। साथ ही तुम अब तक जो भी कष्ट सहे, उन कष्टों का अंत होने का समय आ गया है। आज से ही बहुत करते हैं जो तुम्हारी मनोकामना को समझते हैं, वो तुम्हारी सहायता के लिए निकल चुके हैं। आज रात ही तुम्हें उनका आभास हो। तुम्हारे जीवन में आए सभी कष्ट स्वतः ही समाप्त होने लगेंगे। तुम ये सब देखकर स्वयं चकित रह जाओगे, और केवल तुम ही नहीं, तुमसे जुड़े बहुत सभी लोग जो तुम्हें ऊंचा उड़ता हुआ नहीं देख सकते, तुम्हारी तृप्ति से आश्चर्यचकित रह जाएंगे। तुम्हारी विजय निश्चित है मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि तुम ना केवल एक पवित्र आत्मा हो, बल्कि देव दूदू द्वारा संरक्षित भी। वो मेरे प्रिय बच्चे, क्या आप जानते हैं कि आपने जिन परिस्थितियों का सामना करके अब तक का अपना जीवन तय किया है, ये एक आसान काम नहीं था। तो मैं कैसी परीक्षा से गुजरे हूं, इसके बारे में सुनते ही कई लोग ने लगते हैं। लोग तुम्हारे हंसते चेहरे को देखकर भ्रमित हो जाते हैं कि तुम अपने जीवन में बहुत खुश और सफल रहते हो। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे जैसे जीवन की कामना करने वाले बहुत लोग हैं, परंतु वे लोग ये नहीं जानते कि ये तुम्हारी खासियत है, क्योंकि तुम्हारे पास को अंदर छुपाने और खुश रहने की अद्भुत कला है। मैं जानता हूं कि तुम एक बेचैनी का सामना कर रहे हो। मैं जानता कि तुम कार का जीवन जीना चाहते हो। तुम उसी तरह के जीवन के भी आसपास भी कहीं नहीं हो। मैं जानता हूं कि तुम जैसा जीवन जीने की ख्वाहिश रखते हैं, उसी प्रकार के जीवन के आसपास ही नहीं। मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं तो कुछ सच्चाई बताने आया हूं। उन्हें लाइक कर दीजिए और अमित में ओम नमः शिवाय। आवश्यकता से अधिक धन की चाह नहीं है। तुम्हारा एक क्षेत्र धन सिर्फ इतना है कि तुम एक बेहतरीन जीवन जी सको, एक उच्चतम शायरी के जीवन का आनंद उठा सके, जहां हमेशा पैसों की चिंता न सकाए। तुम्हारे फिल्मी बहुत ख्वाहिश है कि तुम अपने प्रियजनों की इच्छा को पूरा कर सक और ऐसा जीवन जी सके जहां तुम्हें कभी भी धन की कमी का सामना ना करना पड़े। तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथी के साथ आपसी समझदारी और सहमति से जीवन जी सको और तुम्हें किसी भी समय धन की चिंता नहीं करनी पड़े। तुम अपने आप से ये जानना चाहते हो कि कौन सा रास्ता तुम्हारे लिए सही है और कौन सा नहीं। मेरे प्रिय बच्चे, में आज तुम्हें कुछ सच्चाई से रूबरू करने आया। तुम्हारी छाया विशाल नहीं है, लेकिन तुम चाहती हो कक तुम्हारे पास उसे रूप में धन हो जो तुम्हें तुम्हारे जीवन के लिए की ख्वाहिशों को पूरा कर सक और उन्हें खुश देख सक। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी मांगे सामान्य है और तुम उन्हें पूरा करने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारी इच्छा इतनी बड़ी नहीं है कि उनकी पूर्ति की जा सके, बल्कि तुम तो बस एक विभाजन, खुशहाल, सरल जीवन की कामना करते आए हो। अपने जीवन से ज्यादा स्वतंत्रता का चाहते हो, चाहे तुम्हारा परिवार हो, रिश्तेदार हो, कार्यक्षेत्र हो या साथी हो। तुम इन सबसे महत्वपूर्ण व्यवहार रखना चाहते हो, लेकिन तुम इन सबसे स्वतंत्रता भी चाहते हो। तुम ये नहीं चाहते कि इनमें से कोई भी तुम्हारी जीवनी गुलामी की जंजीर डालकर तुम पर दबाव बनाने का प्रयत्न करे। मेरे प्रिय, तुम्हारी सोच बिल्कुल भी गलत नहीं है। तुम जानना चाहते हो ना कि तुम्हारी साथी तुम्हारे लिए उचित है या नहीं। मेरे प्रिय बच्चे, में तुम भी इसका जवाब अवश्य दूंगा। तुम सच्चे दिल के मनुष्य हो, उसके बावजूद तुमने बहुत दुख दे, परंतु तुमने जाने अनजाने ही सही आध्यात्मिक की वास्तविक का चुनाव कर लिया है। इसीलिए अब मैं तुम ही विनय 2 प्रकार के संकेत भेज बला हो। ऐसे संकेत जो तुम्हें तुम्हारे जीवन में होने वाली घटनाओं की जानकारी का आभास पहले ही कर देंगे। कौन तुम्हारे लिए सही है और कौन गलत संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है का अर्थ है। मैं इस वक्त तुम्हारे पास हूं, बैठा हूं। मेरे प्रिय, मैं तुम्हारी हर बात को सुन रहा हूं जो तुम अपने मन में बोल रहे हो। उन सभी विवाद को देख रहा हूं जो तुम्हारे भीतर चल रहे हैं। मुख पर यह उदासी कैसी छाई हुई है। अब मैं वो सब कुछ महसूस कर रहा हूं। इस वक्त महसूस कर रहे हो, क्योंकि मैं तो तुम्हें पूर्ण रूप से जानता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम भी उसके पास है? उसका आनंद लेना भूलकर ऊल नहीं है, उसके पीछे भागता रहता है जब तक उसे प्राप्त ना कर ले। लेकिन जब तुमको ऐसा महसूस होने लगी, सब चीज से परेशान होकर अपना निर्णय पर हो, तो तुम भी मेहनत दोगुनी करनी पड़ेगी। इसलिए जितनी मेहनत तुमने इस कार्य में की है, दोबारा तुम्हें ये मेहनत सवेरे ना करना पड़े, उसके लिए तुमसे कार्य में डटे रहे। तुम्हारे जीवन में बहुत कठिन रास्ते हैं, लेकिन मेरी बच्ची, तुम घबराना मत, क्योंकि मैं तुम्हें सारी रास्तों को पार करने का मार्ग
ग अवश्य दिखाएंगे मैं तुम्हारे साथ सारे कठिन रास्ते पार कर उहे दिखा। हर हर महादेव, नमो शिवा। सब्सक्राइब नाउ। धन्यवाद।